टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत पाक डीजीएमओ की बैठक पर सस्पेंस, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। कुछ देर में भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत संभव। सीजफायर के बाद पहली बार भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत। सीजफायर के दौरान डीजीएमओ की बातचीत का हुआ था ऐलान। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग एक बार फिर से बताइए। पाकिस्तान, बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ की बैठक पर सस्पेंस। कुछ देर बाद भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत संभव। सीजफायर के बाद पहली बार भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत। अनुज माथुर सर, थोड़ी देर पहले बातचीत होने वाली थी, नहीं हुई। उसके बाद हमारी एक बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने पाकिस्तान को आईना दिखाया और पाकिस्तान की सैटेलाइट तस्वीरों से बताया कि देखो भैया, यह है सच्चाई। अब यह डीजीएमओ की बैठक आपको लगता है पहले तो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी एक बार पोस्टपोन हो गई है, और दूसरी बात, अगर होगी तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या एजेंडा होगा? निशांत, एक बात जो पिछली बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हम चीन की बात करते हैं वो सिर्फ 62 याद करता है, आपको सिर्फ 67 याद दिलाना है। 67 की भी बात करें हम, और 67 में we had sorted them out in Sikkim in a trial by fire. The myth of Chinese invincibility was shattered beyond doubt. You're absolutely right. So that is, and why I speak this way, because my unit was there. Salute you, sir. Anyway, so now the point is, DGMO's meeting, it has only one unique point agenda, and the unique point agenda is that we will talk only POJK, and we will talk only the return of the terrorists which are listed. Full stop. Now you want to talk, you're up to you. If you don't want to talk, again up to you. So that is a लेकिन सर एक बात बताइए, सीजफायर की कंडीशंस में एक ये था कि डीजीएमओ की बैठक होगी। अगर इस डीजीएमओ की बैठक में कुछ नहीं निकलता है या ये निकलता है कि हम फिर से बातचीत करेंगे, क्या गारंटी है कि पाकिस्तान ड्रोन्स नहीं भेजेगा? क्या गारंटी है कि वो सीजफायर को उल्लंघन नहीं करेगा? निशांत, अगर पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा तो आई विल कॉल इट a suicide, not even a self-inflicted injury, it will be suicide, because पाकिस्तान की आज की हालत है कि उसके AD resources have been degraded to an extent that he cannot get up. और in any case मैं आपको निशांत बता रहा हूं कि कैसे on the 7th of May सारे they were in a state of extreme readiness, their entire AD was on ball, and yet 24 missiles, 24 targets hit, 9 terrorist camps destroyed, 100 terrorists killed. It is unbelievable. और यही वजह है कि जो एम्बेसडर गोरा कह रहे थे, चाइनीज मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन लाइक एनीथिंग, क्योंकि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। नहीं चाहता हूं आपको, मैं उस अखबार का नाम नहीं बताना चाहता हूं जिस अखबार ने पैसे लेकर, ऐसा कहा जाता है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि वो आर्टिकल पेड आर्टिकल था JF-17 पर, वो आर्टिकल छपा, JF-17 बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले गए और अब वो आर्टिकल भी हटा दिया गया, जैसा कि दीपक सर बता रहे हैं। एनीवे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, ब्रेक करिए। डर के मारे पाकिस्तान ने डाले हथियार, ब्रेक करिए। सीजफायर को लेकर सेना का बड़ा बयान, बड़ी खबर, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने डर के किया फोन, बड़ी खबर, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने किया फोन, बड़ी खबर, पाक डीजीएमओ ने संघर्ष विराम की इच्छा जताई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इसका बाइट है तो वो भी प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this. अब आइए आपको जरा दिखाता हूं क्या है घुटनों पर पाकिस्तान, डर कर सरेंडर। विजय, इसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाएंगे। 3 घंटे के ऑपरेशन में 11 पाकिस्तानी बेसिस पर हमला हुआ। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। क्यों पाकिस्तान डरा है ये देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। फिर 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप नष्ट हुए, 100 पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर से प्ले कर रहे हैं इस ग्राफिक्स को। फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाइए विजय साहब, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स। ये हटाइए जरा यहां से। ये देखें भारतीय नौसेना की दुश्मनों को चेतावनी। ये देखें अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये फुल स्क्रीन ग्राफिक्स देखें। ये देखें घुटनों पर पाकिस्तान, डर कर सरेंडर। 3 घंटे में ऑपरेशन में 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बकायदा हमारी डीजीएमओ की बैठक, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिखाया ये। फिर 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप नष्ट है। 100 पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, अगर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, अगर जेडी वेंस को इंटरवीन करके फोन करना पड़ा, मार्को रूबियो को इंटरवीन करके फोन करना पड़ा, सऊदी को आना पड़ा, कतर को आना पड़ा, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने अपना इंटेंट पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल बता दिया है। नो मोर लड़किंग अराउंड, वरना आपको जगह नहीं मिलेगी छुपने की। बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस पैनिक कंडीशन में इंटरवीन करना पड़ा वो अपने आप में ही बहुत हैरानी की बात है। और ये इसलिए भी क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया। देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं, रूस यूक्रेन युद्ध को ग्राउंड पर मैंने लंबा समय तक कवर किया। हम लोग लगातार खबरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन के पास कोई एयर पावर नहीं है, तब भी रूस की तरफ से 3 साल में उस तरीके से कभी प्रिसाइज अटैक नहीं किया जा सका जो इंडियन एयरफोर्स ने 3 घंटे के अंदर किया उस कंट्री के खिलाफ जो अपने आप कहता है कि उसके पास एयरफोर्स है, जो कहता है कि उसके पास एटॉमिक वेपन है। तब भी हमने 3 घंटे के अंदर 11 बेस को अटैक किया। ये अपने आप में अभूतपूर्व है, जो आज तक कम से कम पिछले रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देख लें तो दुनिया के किसी भी एयरफोर्स ने इस तरह से अटैक नहीं किया है। और इस अटैक की वजह से अमेरिका, सऊदी या दूसरे देशों को लगा कि अगर अब नहीं रोका गया तो फिर शायद पाकिस्तान की जो बर्बादी होगी उसमें बहुत कुछ बचा नहीं होगा।